शास्त्रों में जीवन के अंतर्गत यज्ञ करने का महत्व बताया गया है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अपने ग्राम शांति, विश्व शांति, अपने घर परिवार की शांति के लिए भी घर में हवन यज्ञ करे, हवन यज्ञ जरूर करे। श्री हरिवंश महापुराण के एवं देवी भागवत के 11वें स्कंध में ये बात वेद व्यास जी ने कहा, स्वाहा स्वधा स्वस्ति विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति, तीन कर्म से अगर मानव वंचित हो जाए तो उसका घर, मकान, आवास श्मशान तुल्य हो जाता है। वहाँ पर उपद्रव होने लगते हैं, नाना प्रकार की व्याधियाँ आदियाँ और विघ्न आ जाते हैं। इसलिए स्वाहा अग्निदेव की धर्मपत्नी है। हवन के कार्य में प्रवृत्त होने का ब्रह्मा जी से आदेश मिला है। ये दोनों पति पत्नी मिलकर यज्ञ में किए हुए आहुति पदार्थ तत्त देवताओं के पास पहुंचाते हैं और देवतागण आनंदित होते हैं। अतः स्वाहा कार्य आहुति से संबंधित हुआ, स्वधा कार्य पितरों की तृप्ति हुई। जिस पितरों के पिंड आदि तर्पण आदि कार्य नहीं हो तो पितृ असंतुष्ट होकर अपने वंश खानदान से रहित बना देते हैं, वंशहीनता हो जाती है। अतः धर्मशास्त्रों में पितृदोष से निवृत्ति के लिए बताया गया कि स्वधा कार्य करे। जहाँ गया में जाकर विष्णु पद में अपने पितरों की तृप्ति के लिए वह जो है तर्पण पिंड आदि करते हैं, वही जो है पितृजग स्वधा निमित्त होता है। स्वधा उच्चारण कर ही देते हैं। स्वस्ति कल्याण परक है, रामार्चा पूजन होना या जब तक पूजा पाठ पासरण होना, यज्ञ होना, ये जो है स्वस्ति कल्याण प्रद कार्य है। तो मानव जीवन के अंतर्गत ये तीन आधार स्तंभ हैं, स्वाहा, स्वधा और स्वस्ति। ये प्रत्येक मानव को अपने जीवन में सब परिवार के सुखद कल्याण प्राप्ति के लिए, विकास के लिए इन कार्यों को अपनाना चाहिए। तभी संभव है कि हम कलिकाल कराल के ब्याल से दूर हट सकते हैं। नाना प्रकार के आदि व्याधि अमंगल से हम सुख प्राप्त कर अमन चैन से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जब तक हमें परमात्मा से लगाव नहीं होगा जीवात्मा का, तब तक कभी भी कल्याण नहीं है। एस निष्कंटकः पंथा जत्र संपूज्यते हरिः कुपथम तद बीजानीयात गोविंद रहितागमम्। ऐसे पुराण में बातें पद्म पुराण में कही गई है। सब प्रकार के सभी को सामान्य धर्म को परित्याग कर निष्कंटक जो पंथ है भगवान विष्णु की आराधना, वो मानव को, क्योंकि उनकी आराधना विष्णु के कर लेने से हर प्रकार का लाभ, यही काम उसमें सब फल प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सभी शास्त्रों में सभी ऋषि महर्षियों ने, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने वैदिक वाणी पत्रिका के माध्यम से 18 पुस्तकों के माध्यम से जनमानस को ये संदेश भर दिया। और यही कारण है कि हम वैदिक सनातनी सभी भगवान विष्णु के समुपासक बनते हुए समस्त देवताओं की भी आराधना करके उन्हें संतुष्ट करते हैं, क्योंकि देवता भी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। देवान देवे जो यान्ति भूतानि यान्ति भूते जया जानती मद्यादिनोपि माम। गीता में बात बताई गई कि भूतगण की पूजा से भूत लोक मिलता है, देवगणों की उपासना करने से देवलोक तक ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए परमात्मा भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, श्रीमन नारायण की उपासना आराधना से भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह यज्ञ तत्व बतलाता है। अतः यज्ञ एक साधन है, उस साध्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ में हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग करते हैं, वो सब परमात्मा के कृपा पात्र, आचार्य के कृपा पात्र बनते हैं। आचार्य जयंती समारोह के साथ ही यह भव्य यज्ञ परिसमापन हुआ। आचार्य जयंती जिन आचार्य भगवान के अंश होते हैं, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्देवा अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। ऐसा बताया गया है कि संसार में जो भी दिव्य विलक्षणता लेकर हमारे भगवान के अंशावतार ऋषि संत महामुनि आते हैं, वो हम सब सामान्य जनों को उत्तरोत्तर दीक्षा शिक्षा देकर सन्मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं। अतः भगवान से सर्वश्रेष्ठ आचार्य को बताया गया है, क्योंकि आचार्य स्वयं अपने आचरण करते हुए और अपने शिष्यों को आचरण करवाते हैं। हर प्रकार से वो संपथ पर प्रेरित करते हैं। अतः भगवान से सर्वोपरि आचार्य माने गए हैं। आचार्य की कृपा होती है तब गुरु गोविंद दोनों
खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव जिन हरि दियो बताए। तो परमात्म तत्व के ज्ञान कराने वाले गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। अतः आचार्यों के समाश्रित होकर यह वैदिक सनातन धर्म का प्रचार जोर शोर रूप में हम लोग अपने जीवन में करते रहे हैं और आगे भी जब तक परमात्मा की इच्छा होगी करते रहेंगे, जिससे हमारा समाज सर्वत्र भगवान की ओर अग्रसर हो, परमात्मा तत्व का